फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ईशान किशन ने इसे बखूबी समझाया है और उन पे ये बात जस्सा भी है। जिस तरीके से उनको टीम इंडिया से बाहर किया गया था और एकमात्र वैसे खिलाड़ी थे जिन्हें कि बीसीसीआई ने पनिश करने का काम किया था, श्रेयस अय्यर भी थे, लेकिन ईशान किशन को सिर्फ इसलिए पनिश किया गया था, टीम से बाहर किया गया था, तो उन्होंने मेंटल फटीग की बात की थी, मेंटल डिस्ट्रेस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मानसिक तौर पे थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम डोमेस्टिक नहीं खेल पाएंगे। जब उनको प्रेस किया गया कि आप डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद से उनको टीम में बाहर कर दिया गया। ऐसा लगा कि बीसीसीआई में उनकी कोई जगह भी नहीं बनती है। लेकिन अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, शांति से और जीवटता से उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका नतीजा आप समझिए आप दिखने लगा है। और टीम इंडिया जीतने में भी कामयाब हुई। आपको 2026 का T20 वर्ल्ड कप, उसका फल तो मिला ही, लेकिन ईशान किशन को इसका सबसे ज्यादा फल मिला है। इसलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, और ईशान किशन ने ये बात साबित किया है। ईशान किशन को देख के लगता है कि ये कहावत जो थी वो सच में सही है, ये होता है ऐसा। कभी टीम इंडिया में ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत जो है फ्यूचर कप्तान है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और जिस तरीके से उनकी रिकवरी हुई थी, बीजीटी उन्होंने खेल करके जिताया था एक तरफा। उसके बाद कहा जाने लगा था कि वही टीम इंडिया के भविष्य है, रोहित शर्मा के बाद कोई कप्तान होगा तो ऋषभ पंत होगा। उप कप्तान भी बनाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनका डाउनफॉल आया, जो लूज शॉट खेल रहे थे वो बाहर हो गए। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने जिस तरीके की पारी खेली, अपनी कप्तानी पारी तो खेले ही, मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जिताया, और समझिए कि टीम इंडिया में उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया, टीम इंडिया में एंट्री मारी, और धांसू एंट्री मारी। क्या एंट्री मारी है जिसका कायल पूरी दुनिया है। और समझिए उसका एक और इनाम जो है मिला है। कैसे? उनको सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है आईपीएल 2026 में। क्या जर्नी रही है। एक तो आपको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है, मुंबई इंडियंस से आप बाहर हो गए, आपको रखा नहीं गया था, और आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। आपके लिए कोई समझिए फ्यूचर प्लान भी नहीं था, कोई आपको मतलब कंसीडर भी नहीं किया जा रहा था, और वहां से उठ करके आप जाते हैं टूर्नामेंट के 2026 T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनते हैं, धांसू पारी खेल करके आप टीम इंडिया को जिताते हैं, और समझिए कि फिर आईपीएल में आते हैं तो आपको कप्तान बना दिया जाता है। ये जर्नी नहीं तो क्या है, ये मेहनत का नतीजा नहीं तो क्या है। इसलिए इंसान को मेहनत किया जाना चाहिए। देखिए पैट कमिंस जो है अपनी इंजरी के कारण जो है शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में ईशान किशन को कप्तान बनाया गया, अभिषेक शर्मा उप कप्तान होंगे। दोनों की मेहनत है, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है उसके बारे में कहा जाता है काव्या मारन ने बल्लेबाज नहीं, खिलाड़ी नहीं, ऐसा लगता है कि राक्षसों को अपनी टीम में शामिल किया है, जो सिर्फ धुआंधार पारी खेलता है, मार करके खेलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई टीम मतलब हर मैच में 250 पार करने का मादा रखती है, तो वो है समझिए कि सनराइजर्स हैदराबाद। ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, नीतीश रेड्डी थे, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो से मार्को यानसन थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भी हैं। तमाम जो हेनरी क्लासन है, वो भी टीम के हिस्सा थे। उनके बारे में कहा जाता था कि कोई टीम इंडिया मतलब दक्षिण अफ्रीका को 2024 में जिता सकता था, वही थे। उनके आउट होने के बाद समझ उनकी बच्ची खुशी, उम्मीद जो थी वो भी खत्म हो गई थी। ऐसे में जो टीम है उसकी कप्तानी करना किसी गर्व से कम नहीं है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके बाद उनकी खूब तारीफ हो रही है। और आईपीएल का जो शुरुआती मुकाबला है, जो जिसमें कि 28 मार्च को वो सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कह लीजिए आरसीबी मुकाबले में कप्तानी करेंगे, वो उनके जीवन का सबसे अहम मैच होने वाला है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने आईपीएल में कभी भी कप्तानी नहीं की है। मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे थे, अब सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा है, और इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। उनका मनोबल बिल्कुल सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को मतलब सही साबित किया, और जो उनको बाहर करने वाले थे उनको गलत साबित किया। देखिए कहा जा रहा था कि उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है टीम में, लेकिन जिस तरीके से जो आरपी सिंह थे और उसके बाद प्रज्ञान ओझा वो झारखंड जाते हैं, वहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, रिमोटली वॉच करते हैं, और ईशान किशन की पारी, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको देखते हैं, उसके बाद उनको टीम में शामिल किया जाता है।
और T20 वर्ल्ड कप में आपने प्रदर्शन तो देख ही लिया, किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया की जो थर्ड डाउन की पोजीशन को लेकर जो दिक्कतें थी उसको दूर किया। उसके बाद समझिए कि ओपनिंग में भी वो अच्छा खेलते हैं, यानी कि थर्ड डाउन और फर्स्ट डाउन में T20 में अच्छा खेलने का मादा रखते हैं। और जो विकेट कीपिंग में जो समस्याएं थी उसको भी समाप्त किया, यानी कि एक विकेट कीपर था लेकिन बल्लेबाजी में ऋषभ पंत चल नहीं पा रहे थे, उसका भी एक हल ढूंढ लिया, यानी कि वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेले तो विकेट कीपिंग की भी समस्या हल हुई, अच्छे विकेट कीपर हैं। साथ ही साथ समझिए कि जो बल्लेबाजी की भी समस्या खत्म होगी। संजू सैमसंग रहते तो ऑल दो संजू सैमसंग करते हैं विकेट कीपिंग, लेकिन फील्डिंग भी उतनी अच्छी करते हैं आपको ईशान किशन। तो कुल मिलाकर के वो मल्टीपल रोल में आपको नजर आते हैं टीम में, इसी लिहाज से उनको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान दी गई है। अगर कुछ आंकड़े पर नजर डालें कि कैसा हालिया प्रदर्शन रहा, किस तरीके से उनके टीम में नजर आए हैं, तो देखिए कि 2026 में टीम इंडिया में उनको चुना गया था और उन्होंने मौके का फायदा उठाया और टीम इंडिया को चैंपियन बनने में बड़ी भूमिका निभाई। अब कहा जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में उनकी जगह तो पक्की हो ही गई है, वनडे में भी उनको कंसीडर किया जा सकता है और इंडियन प्रीमियर लीग में जब कप्तानी करेंगे तो उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी कि आगे वो टीम इंडिया की कप्तानी को ध्यान में रखते हुए कप्तानी करे, प्रदर्शन करे, ताकि आने वाले समय में उनको टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कंसीडर किया जा सके। 2025 में करियर की अनिश्चितता के दौर से गुजरते किसान ने 2026 में दमदार वापसी की और समझिए कि कुल 317 रन बनाते हुए वो विश्व कप में दूसरे सबसे स्कोरर रहे। 20 फॉर्मेट में उनकी जगह तो पक्की हो ही गई है। जहां तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 57.44 की औसत से 517 रन बनाए और उसके बाद टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी की और हरियाणा के खिलाफ इस तरीके से 45 गेंदों में शतक लगाया था, वो समझिए कि माइल स्टोन था, गेम चेंजर पारी थी। और जिस तरीके से टेस्ट में अब उनका होने वाला है आईपीएल में, उसी से साबित होगा कि वो आने वाले दिनों में वनडे में आते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से एक समय उनको रिजेक्ट किया गया था, आज सेलेक्ट किया गया है, कभी कंसीडर नहीं किए जा रहे थे, आज टॉप प्रायोरिटी है। तो यही होता है कि जब आपके पास क्लास हो तो क्लास अभी कभी आपको धोखा नहीं देता, फॉर्म आपको धोखा दे सकता है, क्लास नहीं धोखा देता। और मेहनत का भी कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और इससे बेहतर उदाहरण आपको क्रिकेट में नहीं मिलेगा कि जो वापसी करता है और दमदार वापसी करता है, टॉप परफॉर्मर बनता है, वो है ईशान किशन। तो एक बिहारी, एक झारखंडी किस पे कितने को भारी पड़ता है, इसके सबसे बड़े उदाहरण है ईशान किशन। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? ईशान किशन की पारी, प्रदर्शन और सनराइजर्स हैदराबाद में जो उनको कप्तानी दी गई है उसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।